हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का इजी प्रैप पर। एचपीसीएल बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी आपके लिए लेके आया है। एचपीसीएल में अगर हम बात करें तो मैकेनिकल की बात करें या इलेक्ट्रिकल की बात करें, इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें या फिर केमिकल की बात करें, हर एक ब्रांच के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसीज हैं जिनके बारे में हम ये डिस्कशन करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। किस ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन है, फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हुआ, सैलरी क्या रहेगी, ये सब बातें हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि ये डिप्लोमा बेस्ड वैकेंसी है, ठीक है, जिसकी सैलरी एक हैंडसम सैलरी है बेसिकली। आइए बात करते हैं, देखते हैं यहां पे। अगर हम एचपीसीएल की बात करें तो इसका फॉर्म जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म फिलिंग, ठीक है। अगर हम बात करें फॉर्म फिलिंग जो है वो 15 जनवरी, ठीक है, से स्टार्ट हुआ है अगर बात करें, और 14 फरवरी तक फॉर्म फिलिंग है। 14 फरवरी रात 11:59 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे बेसिक जानकारी जो चाहिए वो ये है आपका कि फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम बात करें ब्रांच वाइज वैकेंसी की, तो मैकेनिकल के लिए अगर हम बात करें तो 130 सीट्स हैं, ठीक है, जो कि काफी बड़ी नंबर है। अगर ह्यूज नंबर की बात करें तो एक रेप्यूटेड कंपनी में काफी अच्छा जॉब है। 130 सीट्स हैं इसके लिए, बिकॉज दैट इज महारत्ना, ठीक है, ये एक महारत्ना कंपनी है। इसमें अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज जो है वो 25 ईयर्स है। ये इसमें ऑल कैंडिडेट्स की बात करेंगे। रिजर्वेशन के बाद क्या होगा कि कुछ एज रिलैक्सेशन है जो कि हम धीरे धीरे बात करते चलेंगे। अभी एक जनरल इंफॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैकेनिकल की बात करें तो वैकेंसी जो है वो 130 है, मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 25 है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। फिर कंफ्यूजन ये होती है कि सर 12th के बाद हमने लैटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लिया है डिप्लोमा में, तो क्या अब मैं इलिजिबल नहीं हूं? तो आप भी इलिजिबल हैं। अगर मार्क्स क्वालिफिकेशन 60% है कि 60% आपका एग्रीगेट होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए, तो आपके 4 सेमेस्टर के ही इंक्लूड किए जाएंगे मार्क्स। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपके 4 सेमेस्टर के मार्क्स ही इंक्लूड करके 60% होने चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए तो 65 सीट्स है। इसका भी मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 25 ईयर्स। और अगर हम बात करेंगे मैक्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो वो भी आपका 3 ईयर डिप्लोमा है। लैटरल के बाद है तो आपका 4 सेमेस्टर का जो है वो मार्क्स का एग्रीगेट निकाला जाएगा। और इसी तरीके से हम इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो 37 सीट्स है, और अगर केमिकल की बात करें तो 2 सीट्स है उनके लिए, ठीक है। एज से लिमिट की बात करेंगे, मैक्सिमम एज लिमिट तो सबके लिए आपके 25 है, मिनिमम है 18 और मैक्सिमम है 25, ठीक है। इसके बीच में अगर आप हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं। किसी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सपीरियंस निल, ठीक है। फ्रेशर्स जो हैं वो बड़े आराम से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर इसके बाद हम बात करें, देखिए ध्यान से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलिजिबिलिटी क्लियर लिख दिया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ध्यान रखिएगा। अब आप ऑटोमोबाइल से हैं या फिर किसी डिफरेंट डिसिप्लिन से, सिस्टर कंसर्न है मैकेनिकल के, तो आप एलिजिबल नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच ही होना चाहिए आपका, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन है तो इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चलेगा, ठीक है। केमिकल में या केमिकल टेक्नोलॉजी, ये सब चलेंगे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। अब अगर हम बात करेंगे कि सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। इसके बाद या तो ग्रुप टास्क या ग्रुप डिस्कशन होगा, ठीक है। इसके बाद इंटरव्यू होगा और इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होना है, ठीक है। देखिए ध्यान, सिलेक्शन प्रोसेस में कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, शॉर्टलिस्टिंग, सिलेक्शन टूल्स, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ग्रुप टास्क या ग्रुप डिस्कशन, स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू। क्लियर, ये है आपके सिलेक्शन राउंड, जिनमें पहला लॉट जो होगा वो है आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। जो पहला रिटन टेस्ट होगा आपका वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें, सर इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, तो इसमें बेसिकली 2 सेक्शन होंगे। एक होगा आपका जनरल एप्टी का सेक्शन और दूसरा सेक्शन है टेक्निकल। अगर जनरल एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग्स है, ये सब चीजें हैं आपके जनरल एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो।
और टेक्निकल में आपके ब्रांच स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, आपके ब्रांच से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, आपके ब्रांच स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे। अगर बात करें हर सेक्शन में कुछ ना कुछ आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन होंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। जैसे सीबीटी अगर बात करेंगे तो सीबीटी में कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, अगर आप वो क्रॉस करेंगे उसके बाद अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हैं तभी आपको ग्रुप टास्क या ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। जब ग्रुप टास्क ग्रुप डिस्कशन में मिनिमम क्वालिफिकेशन मिनिमम मार्क्स आप क्वालिफाई करते हैं तब आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, बिल्कुल। तो यहां पे एक मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया भी रखा जाएगा, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर पे स्केल की बात करें तो बहुत हैंडसम सैलरी है। कॉस्ट टू कंपनी सीटीसी की बात करें तो 10.58 लाख है, जो कि एक हैंडसम अमाउंट है। लेकिन ये आपको अगर हम बात करें तो इसमें आपके प्रोबेशन पीरियड्स भी हैं। अगर हम बात करें तो 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड है, जिसमें आपकी जो बेसिक सैलरी है उसमें से 5,000 डिडक्ट होते जाएगा। 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड है, 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड है, ठीक है। 6 महीने के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा और जो आपके अमाउंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप इन केस छोड़ देते हैं कंपनी को प्रोबेशन पीरियड में या फिर किसी कारणवश आपको निकाल दिया जा रहा है तो फिर वो पैसे आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल। ये सब चीजें कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको जानने हैं। के बाद बात करते हैं हम, अगर प्रोबेशन पीरियड हमने आपको बता दिया, ठीक है, प्रोबेशन पीरियड में कैसे कटेंगे, क्या है प्रोबेशन पीरियड, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है नोटिफिकेशन को कि हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अगर हम बात करें हर सेक्शन के लिए रिजर्व सीट है। अगर हम बात करें एससी कैंडिडेट के लिए 35, एसटी के लिए अगर हम बात करें 17, ओबीसी के लिए बात करें 63, ईडब्ल्यूएस 23, अनरिजर्व सीट्स है 96, टोटल सीट्स है 234। टोटल जो है वो 234 सीट पे ये वैकेंसी है, टोटल मतलब सारे ब्रांच को मिला के, ठीक है, सारे ब्रांच को। अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो कितना है आपका 25 ईयर, मिनिमम एज की बात करें तो वो है 18 ईयर। लेकिन एज पर रिजर्वेशन कुछ एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे एज लिमिट रिलैक्सेशन की तो 5 ईयर है एससी कैंडिडेट के लिए, 3 ईयर है एसटी कैंडिडेट के लिए, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब सॉरी, 5 ईयर एससी एसटी के लिए है, 3 ईयर ओबीसी के लिए है, 10 ईयर जो है वो आपका पीडब्ल्यूबीडी के लिए है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में है, 13 ईयर जो है वो ओबीसी एनसी के लिए है और 15 ईयर जो है वो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए है अगर आप पीडब्ल्यूबीडी सेक्शन में आते हैं तो, ठीक है। अगर आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं, कब अगर माइग्रेटेड है वहां पे 1/1/1980 से 31/12/1989 के बीच, तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन और मिलेगा, ठीक है। ये सब कुछ रिलैक्सेशन की बात हो गई। अगर आप एक्स सर्विसमैन है, गवर्नमेंट जॉब में है, तब भी आपका 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। मिनिमम एज जो है वो 14 फरवरी 2025 तक आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो इसी टाइम तक 14 फरवरी 2025 तक अगर बात करेंगे तो आपका 25 साल, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। इससे कम नहीं, उससे 18 से कम नहीं, और अगर हम बात करें तो 25 से ज्यादा नहीं। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें कि सर ये फॉर्म फिलिंग का प्राइस क्या है, अगर हम बात करें फॉर्म फिलिंग की प्राइस क्या है, तो फॉर्म फिलिंग की प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो ये है 1180 रुपए, ठीक है। 1100 एक्चुअली 1000 है प्लस 180 आपका चार्ज है, जीएसटी इंक्लूडेड है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अगर मान लो गेटवे चार्ज कोई है तो वो चार्ज भी आपको पे करना है, तो 1180 प्लस गेटवे चार्ज जो भी होगा ये आपको लगेगा। इस फीस से एग्जम्प्टेड कौन है, तो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है, आप एग्जम्प्टेड हैं, अदरवाइज सबको फी देना है, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सबको ये फी पे करना है आपका 1180 और प्लस जो गेटवे चार्ज है वो तो आपको हर जगह देना पड़ता है। क्लियर? अब इसके बाद अगर हम बात करें जनरल इंस्ट्रक्शन, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है इसमें, तो आप बहुत बहुत बेसिक, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ठीक है। 14 फरवरी 2025 तक की अगर बात करेंगे तो आपके जो क्वालिफिकेशन है अगर बात करें तो यहां पे आपका 14 फरवरी 2025 तक कंप्लीट होने चाहिए। मिनिमम एज जो है वो 18 साल, मैक्सिमम एज जो है वो 25 साल के होने चाहिए आप, ठीक है। ये है आपके। अगर हम बात करेंगे आपको कोई क्वेरी है तो आप इस मेल पे career@hpcl.in पे डाल सकते हैं।
एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया तो फिर सुधारने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसी कारण से जब भी फॉर्म फिल करें तो बड़े पेशेंस के साथ में सही सही डेटा फिल करें। ऐसा नहीं है कि आपने गलत डेटा फिल कर दिया फिर एक नोटिस आएगा जिसमें आप फॉर्म में जो गलती हुई है उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आप जो भी कास्ट से फॉर्म भर रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज आपका इंटरव्यू भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी वैकेंसी बहुत हैंडसम सैलरी के साथ में है, तो इसके लिए प्रिपरेशन में बिल्कुल लग जाइए। अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 130 जो होती है वो एक ह्यूज वैकेंसी होती है। ठीक है, तो इसके लिए तैयारी में आप अभी से जुट जाइए। इजी प्रैप की अगर बात करें तो इजी प्रैप आपके लिए एचपीसीएल का एक स्पेशल बैच लॉन्च करने जा रहा है। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप अभी डाउनलोड करिए इजी प्रैप का ऐप प्ले स्टोर से। और अगर आपको बैच के बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल आप पेशेंस के साथ देखे हैं, इसी तरीके से पेशेंस के साथ तैयारी में भी लग जाइए। क्लियर, इसमें आपके डिटेल्ड क्लासेस चलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होगा। इसके बाद हम लोग एक दो मॉक टेस्ट भी देंगे आपको ताकि आपके प्रैक्टिस जो है वो कंप्लीटली बूस्ट हो सके। तो फिर मिलेंगे आपसे क्लास के अंदर एचपीसीएल के प्रिपरेशन को बूस्ट करवाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।